हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। जैसा कि शुरू कर चुके हैं सब्जेक्टिव का सिलसिला, इसके पहले दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दो 5-5 नंबर का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो बना चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ाते हैं। सब्जेक्टिव का एक और प्रश्न लेकर के आए हैं। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको याद करके रखिएगा, तो आप एग्जाम में 5 नंबर कर सकते हैं। यह भी बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न क्या है? लेड संचायक सेल का वर्णन करें। लेड संचायक सेल, बाबू लेड संचायक सेल क्या होता है? लेड संचायक सेल नाम से ही पता चल रहा है, लेड नाम से देखिए पता चल रहा है क्या? लेड। लेड मीन्स सीसा, जिसमें लेड पाया जाता है, जिसमें लेड उपस्थित होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? जिसमें भी लेड उपस्थित होगा उसको हम लोग लेड संचायक सेल कहेंगे। या ऐसे कह लीजिए जिसमें लेड और लेड डाइऑक्साइड का उपयोग, लेड और लेड डाइऑक्साइड का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, उसको लेड संचायक सेल कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है लेड संचायक, मतलब लेड को स्टोर करके रखा होगा, लेड जमा करके जो रखा होगा उसी को लेड संचायक सेल कहते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? आइए उसकी बारे में हम बात करते हैं, लेड संचायक सेल की। कह रहा है कि लेड संचायक सेल का वर्णन करें। वर्णन करना है, कंप्लीट व्याख्या करना है। आपके एग्जाम में यह भी 5 नंबर में आता है, इसलिए इस प्रश्न को भी आप ध्यान से देखिए और आसान भाषाओं में आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, लेड संचायक सेल जिसमें लेड और लेड डाइऑक्साइड का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है उसको लेड संचायक सेल कहते हैं। यह एक द्वितीयक बैटरी का उदाहरण है। द्वितीयक बैटरी का उदाहरण है। द्वितीयक बैटरी समझते हैं बाबू आप लोग? वैसे बैटरी जिसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं, जिसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं उसको द्वितीयक बैटरी कहा जाता है। जैसे इन्वर्टर का बैटरी है, आप उसको दोबारा चार्ज करते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। आप लैपटॉप का बैटरी है, चाहे मोबाइल का बैटरी है, जिसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं, तो उसी को द्वितीयक बैटरी कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं बाबू? द्वितीयक बैटरी। लेड संचायक सेल भी आपका द्वितीयक बैटरी का उदाहरण है। इसका उपयोग किया जाता है इन्वर्टर में, गाड़ियों में। इन्वर्टर का जो बैटरी होता है घरों में लगाया गया होता है, देखिएगा डिस्चार्ज होने के बाद फिर से दोबारा उसको चार्ज कर लेते हैं और उपयोग करते रहते हैं। गाड़ियों में जो बैटरी होता है वो भी आपका लेड संचायक सेल ही होता है। तो इसका कॉमनली यूज करते हैं हम लोग इन्वर्टर वाले बैटरी में, गाड़ी वाले बैटरी में। इसके साथ एक डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है? कि भारी होता है, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए इसका उपयोग वैसे जगहों पे किया जाता है जहां से उसको हिलाया डुलाया न जाए। एक जगह रख दें तो उसको आसानी से वहां पर छोड़ा जा सके, उसी जगह पे लेड संचायक सेल का हम लोग उपयोग करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी का उपयोग करते हैं। कॉमनली जो यूज करते हैं वो बता ही दिए कि गाड़ियों में उपयोग करते हैं, आपका इन्वर्टर वाला बैटरी में उपयोग किया जाता है। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। आइए इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखिए बाबू, लेड संचायक सेल को बनाना है तो सबसे पहले एक बहुलक का बर्तन लेते हैं। किसका लेते हैं बाबू? बहुलक का। बहुलक समझते हैं ना? कोई रबड़ हो सकता है, रबड़ हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, पीवीसी हो सकता है, बेकेलाइट हो सकता है, किसी भी बहुलक का बर्तन लिया जाता है। धातु का बर्तन नहीं लेते हैं, क्योंकि धातु का बर्तन ले लीजिएगा तो वही अभिक्रिया में भाग लेने लगेगा और वही इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। इसलिए हम लोग इस यहां पर एक बहुलक का बर्तन लेते हैं। इसमें लेड और लेड डाइऑक्साइड कोटेड प्लेट को डाला जाता है। लेड और लेड डाइऑक्साइड कोटेड, जैसे यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा प्लेट डाला गया है। यहां पर आपको क्लियर दिख जाएगा, ये जो प्लेट दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे बहुत सारा प्लेट डाला जाएगा। तो ये लेड और लेड डाइऑक्साइड का प्लेट डाला जाता है। उसमें क्या करते हैं? विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में H2SO4 को डाला जाता है। किसको डाला जाता है? H2SO4 को। H2SO4 तो डालते हैं, लेकिन इसका जलीय घोल डाला जाता है। H2SO4 का क्या करते हैं बाबू? जलीय घोल। जलीय घोल डालते हैं 9:1 के अनुपात में। आयतन का अगर अनुपात देखिएगा तो 9:1 के अनुपात में डाला जाता है। जैसे जल अगर 9 लीटर हो तो H2SO4 कितना डालिएगा? 1 लीटर होगा। 9:1 के अनुपात में H2SO4 का जलीय घोल विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में डाला जाता है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था? एक बर्तन लिया था जिसमें बहुत सारा प्लेट, कुछ लेड डाइऑक्साइड और कुछ लेड कोटेड प्लेट को डाला गया और उसमें विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में
H2SO4 का जलीय घोल डाला जाता है। किसका घोल डालते हैं बाबू? ध्यान रखिएगा, H2SO4 का हम जलीय घोल उसमें डाला जाता है विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में। अब इस तरीके से जो लेड होता है वो एनोड के जैसा काम करता है। कैसा काम करेगा बाबू? एनोड के जैसा। और लेड डाइऑक्साइड कैथोड के जैसा कार्य करता है। लेड किसके जैसा काम करेगा? एनोड के जैसा। और लेड डाइऑक्साइड किसके जैसा काम करेगा? कैथोड के जैसा काम करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि लेड कोटेड प्लेट एनोड के जैसा, लेड डाइऑक्साइड कोटेड प्लेट कैथोड के जैसा। जैसे ये निगेटिव टर्मिनल दिया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल दिया हुआ है, तो जो लेड वाला होगा वो एनोड के जैसा काम किया होगा और लेड डाइऑक्साइड जो होगा वो कैथोड के जैसा काम किया होगा। समझ रहे हैं? अब सबको जोड़ दिया जाएगा, सबको जोड़ दीजिएगा तो इसके एक पोल यहां दिखेगा आपको, एक पोल यहां दिखेगा जो इसमें दिखता है आपको। बाकी तो कवर्ड रहता है, प्लेट जितना रहता है वो सब कवर्ड रहता है। आपको ये दोनों टर्मिनल दिखता है, एक को हम लोग कहते हैं एनोड और दूसरे को कहते हैं कैथोड। अब प्रत्येक सेल से जितना इसमें कंपार्टमेंट बना होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रोड के फॉर्म से 2 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कितना की? 2 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड से यानी प्रत्येक कंपार्टमेंट से 2 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। याद रहेगा कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन क्या होता है पहले एक बार और समझ लीजिए, उसके बाद इसको बता देते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखिएगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, फिगर देख लीजिएगा तो आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लिया जाएगा। बर्तन किसका बर्तन होगा? किसी भी बहुलक का बर्तन हो सकता है। उसमें प्लेट डाला जाता है, लेड कोटेड प्लेट और लेड डाइऑक्साइड कोटेड प्लेट। लेड कोटेड प्लेट और लेड डाइऑक्साइड कोटेड प्लेट डाला जाएगा। उसमें ये सॉल्यूशन डाला जाएगा H2SO4 का जलीय घोल। H2SO4 और H2O का जलीय घोल डाला जाएगा। वो जलीय घोल का अनुपात कितना होगा? 9:1 के अनुपात में होगा। किस में होगा? 9:1 के अनुपात में। अगर इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो लेड जो होगा वो एनोड के जैसा वर्क करेगा और लेड डाइऑक्साइड जो होगा वो कैथोड के जैसा वर्क करेगा। ध्यान रखिएगा, आप प्रत्येक कंपार्टमेंट से 2 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब 2 वोल्ट की विद्युत धारा, आप जितना कंपार्टमेंट तैयार कीजिएगा उसके अनुसार से वोल्टेज होगा। आप घरों में जो बैटरी यूज करते हैं वो 12 वोल्ट का बैटरी होता है, क्योंकि उसमें 6 वो कंपार्टमेंट लगाया गया होता है, 6 कंपार्टमेंट लगा होता है, इसलिए वो 12 वोल्ट का होता है। तो ध्यान रखिएगा उस चीज को। उसमें आप देख सकते हैं उसमें एसिड को यानी H2SO4 के जलीय घोल को डालने के लिए 6 गो ढक्कन लगाया गया रहता है, यानी प्रत्येक कंपार्टमेंट के लिए अलग अलग ढक्कन लगाया गया रहता है। तो जितना ढक्कन वाला बैटरी होगा उसके 2 गुना वोल्ट का होगा। याद रहेगा? तो इस तरीके से आप याद रखेंगे उसका कंस्ट्रक्शन। अब देख लीजिए लिखेंगे कैसे। जैसा कंस्ट्रक्शन हमने बताया उसी के अनुसार से आप लिख दीजिएगा। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा कि वैसी बैटरी जिसमें लेड तथा लेड डाइऑक्साइड का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। जिसमें लेड और लेड डाइऑक्साइड का उपयोग किस रूप में करते हैं? इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं, उसको लेड संचायक सेल कहते हैं। वो द्वितीयक बैटरी का उदाहरण है। द्वितीयक बैटरी का उदाहरण है। द्वितीयक बैटरी किसे कहते हैं आपको पता है? अर्थात इसे दोबारा आवेशित कर सकते हैं। अर्थात इसे दोबारा आवेशित क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं दोबारा आवेशित। अगर डिस्चार्ज हो तो उसको हम लोग दोबारा चार्ज कर सकते हैं। इसका उपयोग इन्वर्टर में करते हैं। देखिए एक ही साथ हो गया है। इन्वर्टर में करते हैं, गाड़ी इत्यादि में किया जाता है। इन्वर्टर में उपयोग करते हैं और गाड़ी में उपयोग करते हैं। सब जगह उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि भारी होता है। अब एक जगह से दूसरी जगह उपयोग ले जाना बहुत कठिन होता है। आप मोबाइल में उपयोग कर लीजिए तो मोबाइल के साथ साथ बैटरी ले घूमिएगा क्या? नहीं घूम पाइएगा, इतना भारी होता है। इसलिए हर जगह पे उपयोग नहीं किया जाता है। मोबाइल में भी सेकेंडरी बैटरी है, लेकिन उसमें लेड संचायक सेल के जगह वहां पर उपयोग किया गया होता है लिथियम आयन बैटरी का। किसका उपयोग किया गया होता है? लिथियम आयन बैटरी का। लेकिन आजकल उससे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है लिथियम पॉलीमर बैटरी। तो आप उसमें लिथियम वाला बैटरी उपयोग किया जाता है मोबाइल में। आपको इसका उपयोग सिर्फ किया जाता है कहां कहां? इन्वर्टर में, गाड़ी में, इन सब में उपयोग किया जाता है। याद रहेगा? देखिए उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा। पहले फिगर बना दीजिएगा, जैसा फिगर अभी हमने बताया था।
इस बैटरी में एक बहुलक का बर्तन लेते हैं। किसका बर्तन लेते हैं? बहुलक का। बहुलक का क्यों लेते हैं ये आपको पता है? अगर बहुलक का नहीं लीजिएगा तो धातु का ले लीजिए, तो धातु ही अभिक्रिया करने लगेगा और धातु ही इलेक्ट्रोड की तरह काम करने लगेगा, तो इस तरीके से आपका बैटरी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए किसका बर्तन लीजिएगा बाबू? तो बर्तन लीजिएगा बहुलक का, जिसमें लेड और लेड डाइऑक्साइड का कोटेड प्लेट डाला जाता है। उसमें लेड और लेड डाइऑक्साइड को कोट करके प्लेट वाला डाला जाता है उसमें, और उसमें विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय घोल यानी H2SO4 का जलीय घोल 9:1 में डाला जाता है। H2SO4 का क्या करते हैं हम लोग? जलीय घोल 9:1 में डालते हैं, जिसके फलस्वरूप लेड एनोड के जैसा और लेड डाइऑक्साइड किसके जैसा बाबू? कैथोड के जैसा काम करता है, और प्रत्येक इलेक्ट्रोड से 2 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न करता है। कुछ अभिक्रियाएं होती है, अभिक्रिया बताते हैं, लेकिन आप इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको लिख करके याद रखेंगे। याद क्या करना है? बस थोड़ा सा फिगर याद रखिएगा, आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्या क्या किया गया है आप ही देख लीजिए। एक बर्तन लिया गया था, उस बर्तन में इलेक्ट्रोड डाला गया है, प्लेट डाला गया है। अब प्लेट लेड का प्लेट है, लेड डाइऑक्साइड का प्लेट है, और उसमें H2SO4 का जलीय घोल डाल दिया गया है 9:1 में। यही ना किया गया था। इस तरीके से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। देखिए किस अभिक्रिया के द्वारा यह विद्युत धारा उत्पन्न करता है, उस अभिक्रिया को देखिए। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है। एनोड पे क्या होता है बाबू? ऑक्सीडेशन होता है। जो ये आपका लेड होगा वो H2SO4 के साथ यानी SO4 के साथ, सल्फेट आयन के साथ PbSO4 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। क्या क्या दिया बाबू? PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर ये जो लेड डाइऑक्साइड था, लेड डाइऑक्साइड कैथोड के जैसा काम कर रहा था, वो भी SO4 और हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के बनाता है PbSO4। ये दोनों ऑक्सीजन इस चारों हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बना लिया 2 H2O। तो ये तो आपका एनोड रिएक्शन हो गया और कैथोड रिएक्शन हो गया। एनोड पे हुआ क्या कि लेड का ऑक्सीडेशन हुआ, और कैथोड पे लेड का अवकरण हुआ, रिडक्शन हुआ। इस तरीके से दोनों को जोड़ दीजिएगा तो सेल रिएक्शन मिल जाएगा। सेल रिएक्शन क्या होगा? Pb है प्लस PbO2 है, और साथ में ये आपका 2 SO4 है, माइनस है बाबू, SO4 है, H हाइड्रोजन आयन को लेकर के बन जाएगा ये 2 H2SO4। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन आयन और 2 SO4 इस तरीके से अलग अलग भी लिखा जा सकता है। हम यहां पर एक ही साथ लिख दिए हैं, और ये बन जाएगा क्या? 2 PbSO4 और 2 H2O। यानी इसी अभिक्रिया के द्वारा Pb प्लस PbO2 और H2SO4 मिलकर के 2 मोल PbSO4 बनाता है, 2 मोल H2O बनाता है। इसी अभिक्रिया के द्वारा प्रत्येक कंपार्टमेंट से 2 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अगर चार्जिंग की बात करें, चार्जिंग के समय क्या होता है? तो चार्जिंग के समय बस उल्टा रिएक्शन होने लगता है। 2 PbSO4 और 2 जल मिलकर के Pb बनाता है, PbO2 बनाता है और 2 H2SO4 बनाता है। बस चार्जिंग का समय उल्टा रिएक्शन होने लगता है। अब जब चार्ज कीजिएगा तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, और जब बैटरी का उपयोग कीजिएगा तो इस तरीके का रिएक्शन होगा और आपको वोल्टेज देते रहता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लेड संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी क्यों? क्योंकि लेड को स्टोर करके रखा था, इसीलिए इसको लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न को याद रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको लेकर के आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जैसे वीडियो डाला जाए आप तक पहुंच सके।